बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सप्लोर। आज जो जी आपके साथ में प्रोजेक्ट लेके आया हूं वो प्रोजेक्ट जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाहौर के अंदर कोई भी हाउसिंग सोसाइटी में कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कोई कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, कॉल्स आए कि जी हमें फ़लानी फ़लानी प्रोजेक्ट के बारे में आप बताएं, उसका हमने इश्तिहार देखा है, वो एलडीए से अप्रूव नहीं है, एक्स वाई जी, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी मैंने फेस की। और पिछले दिनों एक बहुत फेमस सोसाइटी है, मैं थोड़ी सी आपको अभी बता देता हूँ उसके ऊपर। अल नूर ऑर्चर्ड, मेरी एक वीडियो भी चैनल के ऊपर उसकी पड़ी हुई है। उसका जी अखबार में इश्तिहार आ गया जी, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम। उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला पार्ट उन लोगों के लिए है जो कहीं पे भी लाहौर के अंदर प्लॉट लेना चाहते हैं और वो इस गवर्निंग बॉडी को समझना चाहते हैं, स्टेप्स को समझना चाहते हैं कि जी उनको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट लेने से पहले। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट आपको इस वीडियो से कंप्लीट इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो को अपने अजीजों अकारिब और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि जी 2020 का दौर चल रहा है, डिजिटल दौर है। एक वीडियो आपने बनानी है, मेरी जितनी कोशिश, मेरे पास जितना नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एटलीस्ट हो सकता है मेरी इस वीडियो से आपके किसी इर्द गिर्द सर्कल के किसी बंदे का भला हो जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी एलडीए है क्या। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका जी एब्रीवेशन है एलडीए। ठीक है। एलडीए कब तश्कील हुई जी इसकी? ये तकरीबन अर्ली 70s में ये बॉडी बनी एलडीए पंजाब के अंदर, जो लाहौर को देख रही थी। क्योंकि लाहौर को अगर हम देखें कि एक सिविलाइज्ड वो कोशिश कर रहे हैं कि जी एक सिटी हम लोग बनाएं इसके अंदर। क्योंकि अगर रियासती इदारों की बात की जाए तो उसके अंदर पुलिस है, हॉस्पिटल्स हैं और भी बहुत से इदारे हैं जिनको अपने शहरियों के लिए एक सिविलाइज्ड कम्युनिटी की ज़रूरत है, उसको एक सिस्टम के मुताबिक चलाना होता है। तो इसलिए आजकल जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ लाहौर के अंदर लॉन्च होती है उसकी एलडीए से अप्रूवल होना ज़रूरी है। अब सिस्टम क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं एलडीए अप्रूवल के लिए, ये बात ज़रा गौर से सुननी है आपने, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये समझने की ज़रूरत है। एलडीए कहता है कि जी अगर आप कोई भी एक्स वाई जी, मैं आप कोई भी एक्स वाई जी हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना चाहता है तो उसके पास एटलीस्ट 100 एकड़ की लैंड मौजूद होनी चाहिए। अगर उसके पास 100 एकड़ लैंड मौजूद नहीं है तो उसको अप्रूवल बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकता। अब यहाँ पे स्टेप्स के साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर भी करता जाऊंगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ क्या आती है? मैंने, आपने, एक्स वाई जी, किसी ने भी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना उसने चाहा, उसको एक लैंड पसंद आई, उसको लोकेशन पसंद आई, उसको पता है यार उसका प्रोजेक्ट बिक जाएगा। अब उसे सबसे पहले देखना है कि यार ये ग्रीन लैंड है, ये ग्रे लैंड है, ये रेजिडेंशियल डिक्लेयर्ड है, ये इंडस्ट्रियल जोन है, ये क्या है। अब इसके अंदर बहुत सी डिटेल्स हैं। आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं, मैं भी पाकिस्तान का शहरी हूं। हमें पता है कि हमारे यहाँ पे रियासती इदारे किस तरह से काम करते हैं, उनका प्रोसेस किस तरह से है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के क्या हालात हैं। ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। पॉलिटिक्स की तरफ बात चली जाएगी, हम इन चीज़ों को बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अदारे किस किस्म से, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। अब वो सबसे पहले देखेगा जी एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है या ग्रे लैंड है। वो सबसे पहले तो कोशिश करेगा जी मैं इसको इंडस्ट्रियल डिक्लेयर कराऊं। अगर उसके लेफ्ट राइट कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी ऑलरेडी काम कर रही है तो उसको 100% चांसेस होते हैं कि जी मेरा ये लैंड मैं अप्रूव करवा लूंगा। प्लस रेफरेंसेस वो एक अलग चीज़ है, आप समझते हैं उन चीज़ों को। अब 100 एकड़ की जो शर्त है जी, उसके ऊपर आ जाते हैं। अब मसला ये होता है कि लोगों के पास 100 एकड़ लैंड नहीं होती है। जो भी बिल्डर होता है, जो भी डेवलपर होता है, ये बात आपने गौर से अपने जहन में बिठा लेनी है, वो कभी भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। क्योंकि उसको पता होता है कि इतनी बड़े इन्वेस्टमेंट करके, पैसे दे के, क्योंकि उसने ऑलरेडी टोकन बयाने पे काम करना होता है, उसने 2 साल 3 साल में पेमेंट्स क्लियर करनी होती है, वो बाजू का जेवीज कर लेता है लोगों के साथ। ये एक अलहदा पॉइंट पे बात निकल जाएगी, इसको मैं कंक्लूजन की तरफ लेके जाऊंगा अपने पॉइंट को। जेवीज वगैरह करके वो लैंड तो बाय करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके पास 100 एकड़ होती नहीं है। अब जब 100 एकड़ लैंड नहीं है तो इसका मतलब है वो अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंटेशन एलडीए में सबमिट नहीं करेगा। विदाउट सबमिशन वो एक नक्शा बनाता है जो उसने एलडीए में देना होता है। नक्शा बना के वो उस नक्शे के ऊपर एक रोड बनाता है और रोड बना के अपनी सेल शुरू कर देता है। अब सबसे बड़ा हमारा अलमिया ये है कि क्या एलडीए उस वक्त सोया हुआ होता है कि जब एक हाउसिंग प्रोजेक्ट गेट बनाता है, सड़क बनाता है, अपनी सेल शुरू करता है और एलडीए कोई कार्रवाई नहीं करता।
और जब वो हाउसिंग सोसाइटी कामयाब हो जाती है, मतलब वहां पे प्लॉट्स बिकने लग जाते हैं, रीसेल स्टार्ट हो जाती है, ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, लोग इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देते हैं, लोग बेचारे अपने फ्यूचर्स के ख्वाब, अपने बच्चों के लिए, अपनी न्यू जनरेशन के लिए लोग प्लॉट खरीदते हैं और वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या तब एलडीए को नहीं चाहिए कि वो उसी वक्त कार्रवाई करे और उसी वक्त लोगों को बताए कि यार ये चीज गैर कानूनी है? सपोज आपने एलडीए का इश्तिहार अक्सर देखा होगा, अखबारों में आता है, एलडीए ने इश्तिहार तो दे दिया जी फलानी सोसाइटी गैर कानूनी है, यहां पे सेल करने वाला खुद जिम्मेदार होगा। भाई खुद जिम्मेदार क्यों होगा? मतलब अगर आपको पता है कि अगर ये सोसाइटी गैर कानूनी है तो आप वहां जाएं, आप एक रियासती अदारा है, आप वहां पुलिस इन्फोर्समेंट के साथ जाएं, आपकी अपनी एक इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं आपके साथ पूरी पूरी, आप वहां जाएं, उसको जाके सील करें प्रॉपर तरीके से, उसका केस करें, उसको हाई कोर्ट वट एवर नैब वगैरह जो भी आजकल चल रहा है, मुझे इन चीज़ों का नहीं आइडिया, आप प्रॉपर तरीके से एक केस चलाएं, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट को बंद करें, उसके मालिक को अंदर करें, उसको कहें जी जवाब दो कि आपने ये हाउसिंग प्रोजेक्ट किस तरह से बेच दिया। अब लोगों की यहां से परेशानियां स्टार्ट होती हैं। अब लोगों की परेशानी तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ऑनर्स हैं वो बहुत कूल एंड काम होते हैं। उनको जब डिस्कस किया जाता है उनसे कि जी सर आपके हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में ये डिटेल्स आ गई हैं, ये अखबार के अंदर ऐड आ गया कि जी ये मुश्तरी होशियारबाज के जी ये गैर कानूनी स्कीम है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अवामुल नास ना करे, कुछ मैं आपको डिटेल्स अभी दिखाऊंगा अभी, तो वो बहुत कूल एंड काम होते हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको पता होता है कि उनकी सेटलमेंट हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक रियासती अदारा, मैं बात नहीं करना चाह रहा लेकिन मैं बड़ा मजबूर हूं क्योंकि मेरे पास लोगों के इस किस्म के सवालात हैं। मैं तकरीबन 6 साल से इस फील्ड के अंदर हूं और मैंने बहुत से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर काम किया है। मैं उनका ऑथराइज डीलर भी रह चुका हूं। तो मुझे अब फील होता है कि यार लोगों तक एटलीस्ट इंफॉर्मेशन 100% पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अब हम 2020 में जी रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है। इंफॉर्मेशन, अगर मेरी इंफॉर्मेशन से किसी का भला हो जाएगा तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इसका अजर मुझे मेरे अल्लाह ने देना है। लेकिन मसला ये है कि वो बिल्कुल कूलेंट काम होते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होता है कि यार ये कोई सेटलमेंट का मसला है, ये ऐड आया है, कोई ना कोई सेटलमेंट चलेगी। और आपके सामने एग्जांपल है कि ऐसी सोसाइटीज भी हैं जिनके एड्स आते हैं और थोड़े दिन बाद वही एलडीए उनका ऐड देता है कि जी एलडीए सोसाइटी हमने अप्रूव कर दी है, फलानी सोसाइटी एलडीए से अप्रूव्ड है, आप यहाँ पे प्लॉट खरीद सकते हैं। तो यार ये एक गेम है, ये गेम मैं चाहता हूं कि ये बंद होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। मेरी नई गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब ने कंस्ट्रक्शन फील्ड के ऊपर तो बहुत ज़्यादा जोर दिया है और उन्होंने बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स उठाए भी हैं। मेरे जहन में उस दिन एक चीज़ आ रही थी कि उनके इस स्टेटमेंट को लेके, जो वो हर जगह स्टेटमेंट देते हैं, यार अपने मुल्क की शायद रेपुटेशन वो बयान करते हैं कि जी हम एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको देखना पड़ेगा कि जो हमारे बड़े बड़े मगरमच्छ इस इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं, क्या वो इस स्टेटमेंट से कोई फायदा तो नहीं उठा रहे? ये भी हो सकता है कि वो उनकी इस स्टेटमेंट को देख के लोगों को बेवकूफ बनाएं, अरबों रुपया लपेटें और इस मुल्क से चले जाएं। आपको पता ही है कि जो इस मुल्क से जाता है उसको लाना तो बहुत ही मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो फिलहाल थोड़ी वीडियो आज की लंबी हो जाएगी क्योंकि मेरा दिल और मेरे जज्बात इस टाइम इस किस्म के आए, मुझे मैसेजेस ऐसे आए थे लोगों के, मैंने कॉल्स ऐसी अटेंड की कि मुझे फिर एक ये वीडियो बनानी पड़ रही है मजबूरन। मैं थोड़ा सा अब आपको एलडीए के स्टेप्स के बारे में प्रोसेस बता देता हूँ कि एलडीए अप्रूवल्स किस तरह देता है। एलडीए जी अप्रूवल देता है कि वो कहता है जी आपके पास 100 एकड़ लैंड होनी चाहिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें। उसके बाद एलडीए कहता है जी हमें अपना मैप सबमिट कराएं। मैप सबमिशन के बाद उस मैप के अंदर होता है कि जी कितने सेक्टर्स हैं, कितने मरला के प्लॉट हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में बतानी पड़ती हैं कि जी मेरे पास 3 मरला की कटिंग यहाँ पे है, 5 मरला की यहाँ पे है, 10 मरला की कटिंग यहाँ पे होगी, 1 कनाल 2 कनाल की कटिंग ये होगी, फलाने ब्लॉक के अंदर ये वाला पार्क है, इस इतने एकड़ का पार्क है या इतने कनाल का पार्क है, यहाँ पे इसका वाटर टैंक मौजूद है। इसके अलावा यहां तक एलडीए चीजें मांगता है कि जी जो आप यहाँ पे कम्युनिटी आबाद करना चाहते हैं उसको बिजली चाहिए, उसको लेस्को से बिजली भी देनी है। तो एलडीए का एक कानून है, उन्होंने कनाल के हिसाब से एक ओवरलोड निकाला हुआ होता है रेजिडेंशियल घर का, उसके मुताबिक हमने वो प्लान भी देना होता है कि जी मुझे यहाँ पे इतने ट्रांसफार्मर की मैं यहाँ पे लगवाऊंगा, फलाने सेक्टर के अंदर इतने ट्रांसफार्मर्स होंगे। ये सारी चीजें आपको देनी पड़ती हैं। इवन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, विदाउट एजुकेशनल सेंटर और विदाउट हॉस्पिटल आपकी सोसाइटी अप्रूव नहीं हो सकती है।
क्योंकि अगर कोई भी सोसाइटी विदाउट एजुकेशनल सेक्टर या हॉस्पिटल के बगैर लॉन्च हो जाएगी तो वहाँ पे आबाद होने वाले लोगों का लोड कहाँ जाएगा? वो पड़ेगा एट द एंड गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर। अब आप देख सकते हैं, आपको पता है कि पंजाब के अंदर या लाहौर के अंदर गवर्नमेंट के कितने अस्पताल हैं, या वो लोकेशन कहाँ पे और वहाँ से ट्रैवलिंग कितनी बनती है, और एट द एंड वहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक्स मिलेंगी, और आपको प्राइवेट का पता है कि हर कोई वहाँ से इलाज नहीं करा सकता। तो उस सोसाइटी को पाबंद किया जाता है कि जी आपने यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग देनी है या कॉलेज की बिल्डिंग देनी है। अगर बड़ा सोसाइटी है तो वहाँ पे जारी बात है आप कॉलेज की बिल्डिंग भी दे सकते हैं, आपके साथ बहुत से प्राइवेट अदारे भी मिल जाते हैं जो वहाँ पे कॉलेज खोल लेते हैं। एटलीस्ट स्कूल की बिल्डिंग देनी ज़रूरी होती है, और प्लस हॉस्पिटल। वो कहते हैं कि जी लोगों को एक हेल्थ सेंटर भी आपने प्रोवाइड करना है। इसके अलावा कुछ टिप्स होती हैं कि जी कुछ स्टेप्स होते हैं, सॉरी, कि आपने 30 फुट से कम गली छोटी नहीं देनी है। वो चाहते हैं कि जी यहाँ पे गुंजान आबादी ना बने। ये एक नया हम शहर या सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, लाहौर की एक्सटेंशन एक हम प्लान्ड सोसाइटी के मुताबिक करें। तो वो कहते हैं कि जी यहाँ पे एटलीस्ट 30 फुट की गली होनी चाहिए, आपका सेवरेज का निज़ाम इस किस्म का होना चाहिए, अंडरग्राउंड बिजली हो या ओपन वायर बिजली हो, आपने किस तरह से चीज़ें यूज़ करनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो एलडीए के कवानीन है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त कवानीन है। अगर इन कवानीन पे तमाम लोग अमल करें तो ये बहुत ज़बरदस्त हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हम लोगों तक डिलीवर कर सकते हैं। अब मसला यहाँ पे आता है कि जब एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बिकना स्टार्ट होता है तो उसके कुछ अरसे तक हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है कि जी एलडीए से अप्रूव्ड है कि नहीं अप्रूव्ड है। लोग कहते हैं जी अप्रूवल आ जाएगी, डॉक्यूमेंट सबमिट है, फलां है, ये है, वो है, लेकिन उसकी सेल स्टार्ट हो जाती है। मेरा यहाँ पे एलडीए से सवाल ये है, शायद मेरी कोई वीडियो ऐसा कोई बंदा देख रहा हो, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग तब उस टाइम क्यों एक्शन नहीं लेते हैं जब उसकी सेल स्टार्ट होती है। जब सेल स्टार्ट हो जाती है, प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है, उसका अखबार में ऐड आ जाता है, मुश्तरी होशियारबाश, ये गैर कानूनी स्कीम, अवामुल नास खुद जिम्मेदार है। भाई अवामुल नास खुद जिम्मेदार क्यों है? आप एक रियासती अदारा हैं, आपको आप लोगों के टैक्सेस से पैसे वसूल करते हैं, आप सैलरीज लेते हैं। बेशक हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी हैं, वजीर आजम है, कोई भी है, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो इसी तरह से तनख्वाहें लेते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने हल्फ लिया होता है कि वो अवाम की हिफाजत करेंगे। तो एटलीस्ट मैं ये डिमांड करता हूँ कि अपने जो एक्शंस हैं वो प्लीज़ टाइमली लिया करें। जब लोग बेच देते हैं अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, जब डीलर हजरात को आप देख लें वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बेच देते हैं, तो बाद में उनको कस्टमर्स की कॉल आनी शुरू होती हैं कि जी ये हाउसिंग प्रोजेक्ट तो अप्रूव ही नहीं है, इसका तो हमने अखबार में ऐड पढ़ लिया कि इसके साथ ये हो गया। और अगेन मैं अपनी वीडियो में पहले बता चुका हूँ, इसी वीडियो में मैंने बात की है कि मालिकान जो होते हैं वो बहुत सुकून में होते हैं, उनको पता होता है कि जी अप्रूव्ड हो जाएगा। अगेन बात सेटलमेंट की आ जाती है, सेटलमेंट्स होती हैं और अप्रूवल हो जाती है, लेकिन उस ज़हनी टेंशन का क्या जिससे अवाम गुजर के जाती है? हमें उस ज़हनी टेंशन के बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर एक बंदा 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे के किस्तों के ऊपर कोई प्लॉट बुक करा रहा है तो वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर पाएगा। चले जी, अब हम आते हैं जी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, अल नूर ऑर्चर्ड जिसका नाम है, जिसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स हैं कि जी मैं इसके बारे में बताऊं, जिसका कोई तकरीबन हफ्ता पहले अखबार में ऐड आया है गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम का एलडीए की जानिब से। थोड़ा सा प्रोजेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसकी वीडियो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने चैनल के ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ, वहाँ से इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। अब इसका इश्तिहार क्या आया जी? इसका इश्तिहार ये आया कि जी इसका ए ब्लॉक और बी ब्लॉक जो कि तकरीबन 307 कनाल अप्रॉक्सीमेटली बनता है, इसके डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे और ये अप्रूव्ड है। और इसकी अप्रूवल तकरीबन आई थिंक कोई 25 सितंबर की कोई डेट है 2019 की। आज से तकरीबन 1 साल पहले हमने इसको अप्रूवल दी थी, एलडीए का ऐड आया। बाकी जी वो कहते हैं कि जी इसके अंदर जो गैर कानूनी तौर पे जो सेल जा रही है, जिसके अंदर ब्लॉक सी, ब्लॉक डी और वेस्ट मरीना आता है। अब बात यह है कि आप देखेंगे ब्लॉक सी भी बिक गया, ब्लॉक डी भी बिक गया, और माशाल्लाह से वेस्ट मरीना बिकते हुए भी तकरीबन कोई 4 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका हुआ है। टीवी पे फुल कैंपेन चल रही है, आज की डेट तक वेस्ट मरीना का अल नूर ऑर्चर्ड का ऐड आ रहा है, अभी भी ऐड आ रहा है, मुसलसल ऐड आ रहा है। करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट इस टाइम तक अल नूर ऑर्चर्ड वेस्ट मरीना के प्रोजेक्ट के ऊपर लगा चुका है, और बेशुमार लोगों ने वहां पे बाइंग कर ली हुई है अपनी वेस्ट मरीना के अंदर। सेक्टर सी और सेक्टर डी के जो सेक्टर सी के तो नक्शा भी आ गया हुआ, उसकी बैलेटिंग हो गई हुई, उसके प्लॉट इस टाइम प्रॉफिट के ऊपर अवेलेबल है।
ऑन चल रहा है यानी कि प्लॉट्स के ऊपर। और अगर सेक्टर डी की बात करें तो मेरे ख्याल है उसकी बैलेटिंग जल्द होने वाली है और सेक्टर डी के ऊपर भी ऑन है। अब बात करते हैं वेस्ट मरीना की। वेस्ट मरीना की बुकिंग अभी भी चल रही है। अभी भी जो हजरात बुकिंग करा रहे हैं वो तकरीबन 1 महीने की साथ अपनी इंस्टॉलमेंट देते हैं नवंबर की, और उनकी बुकिंग अमाउंट साथ सबमिट होती है। अब मसला ये है कि क्या एलडीए को इतनी देर बाद याद आया कि वो सेक्टर सी भी बेच गए, सेक्टर डी भी बेच गए और अब वेस्ट मरीना भी बेच रहे हैं। अगेन मेरी वही बात कि कोई ना कोई सेटलमेंट होती है, हर हाउसिंग प्रोजेक्ट में होती है। वो अब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी और इसको भी अप्रूवल मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको, जो लोग इसमें ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल बता दूं कि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट अगर कोई और लोग भी देख रहे हैं सिर्फ वेस्ट मरीना की या अल्नूर ऑर्चर्ड की इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये प्रोजेक्ट शरकपुर रोड के ऊपर है जनाब। आज चीमा साहब जब एलडीए के डायरेक्टर थे या चेयरमैन थे, तो उनके दौर में एलडीए को लाहौर की टेरिटरी से बाहर निकाला गया, वरना एलडीए आपके लाहौर के अंदर काम करता था। अब तो एलडीए का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। शरकपुर रोड के ऊपर जहाँ पे ओमेगा रेजिडेंशिया है, अल नूर ऑर्चर्ड है, अल जलील गार्डन है जिनका ये प्रोजेक्ट है अल जलील डेवलपर्स का, शादमान इनक्लेव है, अल राजिक गार्डन है, अल रहमान गार्डन है, ये बहुत फेमस सोसाइटी हैं जो कि एक ही डायामीटर 6-7 किलोमीटर के अंदर अंदर एक ही रोड के ऊपर है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स थे शरकपुर रोड के ऊपर। ये ज़िला शेखुपुरा के अंडर आते हैं। इनकी जो फर्स्ट गवर्निंग बॉडी थी वो टीएमए थी जी, टाउन मैनेजमेंट अथॉरिटी शेखुपुरा के अंडर ही आते थे और इनका जो ऑफिस था वो कोट अब्दुल मालिक के अंदर था। अब मज़े की बात यह है कि अल नूर ऑर्चर्ड यहाँ पे पहला प्रोजेक्ट था शरकपुर रोड के ऊपर जिसने बहुत ज़्यादा शोर मचाया था कि जी हम एलडीए से अप्रूव्ड हो गए हैं, और इश्तिहारों के ऊपर, अखबारों के ऊपर, अभी भी आप देखें वेस्ट मरीना का जो ऐड चल रहा है उसके ऊपर लिखा आता है एलडीए अप्रूव्ड। ये बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि प्रोजेक्ट का अप्रूवल हमारा ए ब्लॉक या बी ब्लॉक या 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक का होता है, और हम जितने भी ब्लॉक्स आगे बेचते हैं वो एलडीए अप्रूव्ड के नाम से बेचते हैं। अब लोगों को क्या पता कि जी इसका एक ब्लॉक अप्रूव्ड है, दूसरा ब्लॉक अप्रूव है, कौन कौन से किस किस तरह से ब्लॉक अप्रूव्ड है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन जनाब वेट एंड वॉच है, कुछ भी नहीं है। थोड़े दिनों तक आपको भी क्लियर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अल नूर ऑर्चर्ड, उनके पीछे डेवलपर बहुत बड़ा है, अल जलील डेवलपर्स का वो प्रोजेक्ट है जिनका ऑलरेडी अल जलील गार्डन भी है इसी रोड के ऊपर। ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब वो टाइम कितना लगेगा वो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने चीज़ें खरीद ली भी अब वो लोग प्रेशर तो डालेंगे कंपनी के ऊपर, तो कंपनी भी चाहेगी कि जल्द अज जल्द इन चीज़ों को सेटल डाउन किया जाए और एलडीए की तरफ से इश्तिहार दिया जाए कि ये सब चीज़ें वेरीफाइड हैं और हम इसकी जल्द अज जल्द 6-8 महीने के अंदर अंदर इसकी अप्रूवल लें। हाँ, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आता है। वीडियो के पहले हिस्से में मैं सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम एरर्स हैं, किस तरह से हमें चीज़ों को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। जब तक हम इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे हम एक कामयाब हाउसिंग सेक्टर नहीं बना सकते हैं। ओवरसीज़ क्लाइंट हम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान पिछले दिनों लाहौर के दौरे पे थे, तो उन्होंने कहा कि जी एक मैं बहुत बड़े कब्ज़ा माफिया पे हाथ डालने वाला हूँ और उसकी आप चीखें सुनेंगे। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है खान साहब, लेकिन मसला ये है कि इन माफिया से हमें कौन बचाएगा। जो ओवरसीज में क्लाइंट बैठा है, आपने कहा कि जी वो प्लॉट इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि उसको शक होता है कि उसके प्लॉट पे कब्जा हो जाएगा, तो खान साहब ये भी तो कब्जा माफिया है एक तरह से, चाहे सरकारी इदारा हो चाहे प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हो। तो हमें इनकी तरफ भी देखना चाहिए कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, इनकी अप्रूवल के स्टेप्स को हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप मेरे पैगाम को आगे तक पहुंचाएं ताकि मज़ीद लोग जो इन चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे हैं उन तक मेरा मैसेज पहुंच जाए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी जी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा कि हम कौन सा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है उसको एक्सप्लोर करें आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दिया करें ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो बर वक्त पहुँच जाए। तब तक के लिए जी, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।